Hey, what's up? This is Khushbu with another question of quadratic equation. This is fifth question on exercise 4.4, page number 91 from NCERT. This says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and 400 meters square of area? Area perimeter दिए हैं. हमें चेक करना है क्या कोई rectangular park का कोई area perimeter नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है तो हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना. सबसे पहले हमें गिवन है इसका एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर. पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर्स. नाउ एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेक्टेंगल केस में L इंटू D. सबसे पहले अगर हम लेंथ को x लेट कर लें, लेंथ x मीटर्स, एरिया हमें गिवन है 400, लेंथ है x इंटू विड्थ. यहाँ से विड्थ की वैल्यू क्या आती है? विड्थ आ जाएगी 400 बाय x. नाउ इस पेरीमीटर का हम यूज करेंगे. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू l प्लस b. पेरीमीटर हमें गिवन है 80, ये 2, लेंथ हमारे पास है x, विड्थ हमारे पास है 400 बाय x. विड्थ हम ये यूज कर रहे हैं 400 बाय x. सो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा तो बनेगा 80 बाय 2 इज इक्वल टू, ये अगर एलसीएम ले लें ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 400. ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 4 जा 40. सो हमारे पास आ गया 40 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 400 बाय x. इस x को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 40x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 400. 40x इधर आएगा तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये केस पॉसिबल है भी या नहीं. वो हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से. d निकाल के इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अभी bac ये मतलब हमारी इक्वेशन से जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन से कंपेयर करो तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 1 है. दैट मींस a का वैल्यू इज 1. यहाँ x में b है, यहाँ x के साथ माइनस 40 है तो b की वैल्यू इज माइनस 40 एंड c की वैल्यू इज 400. इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू इज 1 एंड दिस इज c 4ac. तो ये हमारे पास यहां से आ जाएगा 1600. 40 का स्क्वायर इज 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0. दैट मींस ये केस पॉसिबल है. इसमें रियल और इक्वल रूट्स आएंगे कि जब भी d 0 के इक्वल आता है तो उसके रियल और इक्वल रूट्स आते हैं. तो अब हम इसका फाइंड करते हैं लेंथ एंड विड्थ. लेंथ एंड विड्थ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a. सो x माइनस b हमारे पास है माइनस 40 तो माइनस साइन ऑलरेडी है, एक और आएगा माइनस ऑफ माइनस 40 देन प्लस माइनस रूट d की वैल्यू हमारे पास है 0 अपॉन 2a. a इज 1 तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल तो ये बच गया हमारे पास 40 प्लस माइनस 0 बाय 2. x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 बाय 2 40 माइनस 0 बाय 2. 40 प्लस 0 बाय 2 इज 40 बाय 2. ये भी 40 बाय 2. तो ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल होकर आ जाएगी 20. ये वैल्यू भी होगी 20. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 120. तो बेसिकली x हमने लेंथ लेट किया था अपनी लेंथ को, तो दैट मींस हमारे पास लेंथ आ गई है 20 मीटर्स एंड विड्थ निकालने के लिए हमारे पास ये था 400 बाय x. तो अगर हम इसको लिखते हैं 400 बाय x की वैल्यू आई है 20. तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 2 जा 0 तो विड्थ भी आ गई 20 मीटर्स.
दोनों वैल्यूज सेम आई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वल रूट्स आए थे, तो उससे दोनों वैल्यूज हमारी सेम निकलती है। So this was fifth question of exercise 4.4 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us using the space given and उसमें लिखिए, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.